में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कई देशों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और फिलहाल दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 93 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक 21 लाख 30 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं दुनिया भर में 7 करोड़ 13 लाख से अधिक मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। दुनिया भर में अभी भी 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं, जिनका इलाज जारी है। तो वहीं कई देशों में कोरोना वैक्सीन बनाने पर काम भी चल रहा है और वैक्सीन क्योंकि अब आ चुकी है, सभी देशों में वैक्सीन का निर्यात भी हो रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार चली गई है। देश में कोरोना से अब तक 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। देश भर में कोरोना के अब तक 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और देश भर में कोरोना के अब 1,85,662 एक्टिव केस हैं। देश भर में अब तक 13,90,592 लोगों को टीका लग चुका है। अब दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने भी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट कुछ दिनों में दक्षिण अफ्रीका को 15 लाख कोविशील्ड की डोज सप्लाई करेगा, जिसे हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। साथ ही बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के 14 लाख से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 40,000 लोगों की जान जा चुकी है। हर दिन औसत 12,000 नए केस यहां दर्ज किए जा रहे हैं और भारत ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि श्रीलंका समेत 8 देशों को अनुदान सहायता के तहत कोविड-19 के टीके भेजेगा। इसी के तहत पड़ोसी प्रथम नीति के अनुसार नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव को पहले ही भारतीय कोविड-19 टीका अनुदान सहायता के तहत मिल चुका है। गौरतलब है कि भारत में एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से 1 जनवरी को कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास सिफारिश की गई थी। इसके बाद 2 जनवरी को भारत बायोटेक और आईसीएमआर की तरफ से तैयार कोवैक्सीन को एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से डीसीजीआई के पास अंतिम फैसला लेने के लिए भेजा गया था। आखिर में डीसीजीआई ने 3 जनवरी को दोनों वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी और इसके बाद भारत लगातार दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन भेज रहा है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि देखिए अब जो वैक्सीन है, क्योंकि भारत की वैक्सीन अभी श्रेष्ठ मानी जा रही है इस समय और इसी वजह से हर जगह निर्यात भी वैक्सीन का हो रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल मनीषा, बात करें तो देश भर में एक बार फिर से जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है और साथ साथ तो अच्छी खबर यह है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो उसमें भी अब तेजी आ रही है। साथ साथ जो भारत में बनी जो वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है, उसको अब दक्षिण अफ्रीका ने भी मंजूरी दे दी है, वहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने भी मंजूरी दे दी है और अब दक्षिण अफ्रीका भी उस वैक्सीन को मंगवा रहा है। इसी के से पहले अपन बात करें तो देश भर में कोरोना जो संक्रमितों की जो संख्या है वो 1 करोड़ 6 लाख से अधिक हो चुकी है। हालांकि जो प्रतिदिन जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो अब बहुत कम आ रही है, तकरीबन 14 से 15 हजार प्रदेश में, पूरे देश में 14 से 15 हजार के करीब जो कोरोना संक्रमित है वही अब सामने आ रहे हैं। साथ साथ जो कोरोना से मरने वालों की संख्या है वो भी तकरीबन 1.5 लाख से अधिक हो चुकी है। साथ साथ जो कोरोना से अब तक जो ठीक होने वालों की संख्या है वो भी 1 करोड़ 3 लाख से अधिक हो चुकी है, यानी महज जो 3 लाख के करीब जो पेशेंट है वो अभी एक्टिव केस हैं। साथ साथ जो देश भर में जो कोरोना के जो एक्टिव केसेस की संख्या में भी जिस तरह से कमी आ रही है, इसमें एक जो राहत भरी खबर है वो सामने आ रही है। साथ साथ जो वैक्सीन लगाने का जो काम है, अब तक 13,90,592 लोगों को कोरोना का जो टीका है वो लगाया जा चुका है। जिस तरह से सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकारों की ओर से इस जो दुनिया का सबसे बड़ी टीकाकरण अभियान है उसको सफल बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें कोविन सॉफ्टवेयर जो ऐप है उसके जरिए उनको रजिस्टर्ड किया गया और उसके बाद में उन सभी को मैसेज भेजकर उनको टीका लगाने का काम किया जा रहा है। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो
सेना और जो आर्मी के जो सुरक्षा कर्मचारी है उनको लगाने का काम वो किया जा रहा है। अब बात करें देश के जो वैक्सीन की, तो देश में जो बनी जो वैक्सीन है जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ने अब जो बनी जो ही वैक्सीन है उसकी जो दक्षिण अफ्रीका को भी अब 15 लाख की जो कोविशील्ड की सप्लाई है वो भेजेगा। सीरम इंस्टीट्यूट पहले भी इस तरह से इनकी जो ब्रिटेन में उसमें भेजी जा चुकी है। साथ साथ जिस तरह से देश भर में भी कोरोना की जो वैक्सीन की सप्लाई है वो लगातार की जा रही है। दक्षिणी अफ्रीका में अब तक तकरीबन 14 लाख के करीब जो कोरोना की जो केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में वहां पर जो कोरोना की जो जिस तरह से प्रकोप बढ़ता जा रहा था उसी को देखते हुए ही दक्षिण अफ्रीका ने भारत से कोरोना वैक्सीन लेने की अनुमति दी थी और कोविशील्ड 15 लाख जो खेप है वो उसको पहुंचाएगा। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से पड़ोसी देशों को भी अब भारत की ओर से जो पड़ोसी प्रथम की जो नीति है उसके तहत जो श्रीलंका से जो 8 देश है उनको कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का काम है वो करेगा और उसमें भारत अपने जो अनुदान की सहायता से यह टीका भेजने का काम वो किया जाएगा, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और साथ जो श्रीलंका है वो उसको कोरोना वैक्सीन देने का काम किया जाएगा। इसको लेकर भारतीय कोरोना जो वैक्सीन है उसको जो मालदीव में पहले ही भारतीय जो कोरोना वैक्सीन की सहायता है वो पहले मिल चुकी है मालदीव को और उसको भेजने का काम वो किया जा रहा है। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से 2 जनवरी को भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से जो तैयार वैक्सीन है, जो एक्सपर्ट कमेटी ने जो माना था कि ठीक है इन दोनों कंपनी की जो वैक्सीन है वो लाभदायक रहेगी और पूरे देश में जो जनता को जो कोरोना का जो संक्रमण जिस तरह फैल रहा है उसको ठीक करने का काम है वो करेगी। उसी के बाद में डीजीसीआई द्वारा भी इसको अनुमति दे दी गई थी और उसी अनुमति के साथ में ही कोरोना वैक्सीन लगाने का काम है वो 16 जनवरी से किया गया है। जिस तरह से देश भर में अब तक तकरीबन 13 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और उसी अभियान को और अभी अधिक सफल बनाने के लिए अब उसमें कहीं ना कहीं जो तेजी है वो आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए लोकेश आपका। तो अब दक्षिण अफ्रीका की मदद भारत करेगा और जिस तरीके से लगातार भारत की जो वैक्सीन है वो अभी श्रेष्ठ बनकर उभर कर सामने आ रही है, तो ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में भी अब 15 लाख कोविशील्ड की डोज दी जाएगी।